हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए कि अगर आपके पास बॉडी प्लॉट दिया हुआ है तो आप उससे ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। तो इसके जो स्टेप्स हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है और उन स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम लोग सीधा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम हुज एसिम्प्टोटिक गेन प्लॉट इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। अब मान लीजिए ये आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया, ठीक, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया जिसपे हम फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, लॉग ओमेगा एक्सिस, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक पेपर पे ये लॉग लॉग ओमेगा हो गया, इस पे हम मैग्नीट्यूड दिखाते हैं डीबी में, ठीक है। अब जो ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखिए इस तरह से, वो ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, एंड सो ऑन, ये चला गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये वैल्यू तो से सपोज कीजिए ये 0, 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पे ये दिया है 100 dB, दिस इज 100 dB, ठीक। उसके बाद ये जो स्लोप दिया है लाइन का, ये स्लोप है 6 dB पर ऑक्टेव, ठीक। फिर ये जो स्लोप है ये हो गया है आपका 12 dB पर ऑक्टेव, 12 dB पर ऑक्टेव। और फिर ये दिया हुआ है दोबारा से, ये हो गया आपका माइनस का 6 dB पर ऑक्टेव। ये आपको इस तरह से ये बॉडी प्लॉट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देखिए यहाँ पे तो ये दिया है 10⁻³ फिर अगला टर्न है यहाँ पे 10⁻⁴, फिर है आपका 10⁻⁵, और या जहाँ क्रॉस कर रहा है ये इसको, ठीक है। तो ये चूंकि हमने मैनुअली ड्रॉ किया है तो इसमें थोड़ा सा काफ़ी डिस्टेंस हो गया 10⁵ और 10⁶ में। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको फिर से ड्रॉ करना चाहें तो मान लीजिए हम इसको फिर से भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मान लीजिए ये एक्सिस यहाँ से उठा के और ये एक्सिस यहाँ से उठा दिया आपने, ठीक है। ये है आपका, मान लीजिए सपोज कीजिए ये दिया हुआ है ए यहाँ पे, क्लियर। और ये एक्सिस जैसे था वैसे आप ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक। बाकी ये जो डाटा है इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं, ये भी हटा दीजिए, इतने लंबे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसको हमने फिर से ड्रॉ कर दिया, ये मान लीजिए ये आ गया आपका ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका लॉग ओमेगा, ये मान लीजिए 0, 1, 2 ऐसे, ये 100 dB, ठीक। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस वन, ये है 10⁻³ ये है 10⁻⁴, ये है 10⁻⁵, और जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है 0 dB लाइन को, ये पॉइंट है 10⁶, ऐसे समझ लीजिए।
ये एसिम्प्टोटिक प्लॉट दिया हुआ है और इससे हमें क्या करना है, हमें फंक्शन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको निकालेंगे तो किस तरह करेंगे, जैसे हमने रूल्स आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टेप वन में स्टार्टिंग स्लोप क्या है लाइन का, 0 dB। तो नो पोल और जीरो इज प्रेजेंट एट ओरिजिन। देखिए स्टार्टिंग स्लोप क्या है, ये पोर्शन देखिए 0 dB है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग स्लोप इज 0 dB। इसका मतलब नो पोल्स या जीरो एट ओरिजिन, क्योंकि अगर होता ओरिजिन पे तो या तो -20 dB पर डिकेड या +20 dB पर डिकेड, कुछ ना कुछ स्लोप होता। ठीक, अब आ जाइए स्टेप टू में। स्टेप टू में क्या कह रहा है कि एट ओमेगा इक्वल टू जीरो द स्टार्टिंग लाइन शिफ्ट इज 100 dB, सो देयर इज ए इफेक्ट ऑफ के। अब के की वैल्यू निकालिए। तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पे 20 लॉग के कितना है, 10 है, सॉरी 100 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग लाइन शिफ्ट एट 100 dB एट ओमेगा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, 20 लॉग के इक्वल टू 100। इसलिए के की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁵ ये आ गया। अब स्टेप थ्री में आइए। स्टेप थ्री में देखिए पहला चेंज कहाँ हो रहा है स्लोप में, फर्स्ट चेंज इन स्लोप, फर्स्ट चेंज इन स्लोप इज एट ओमेगा इक्वल टू 10⁵। यहाँ पे देखिए पहला चेंज हो रहा है स्लोप में, यानी कि पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई 10⁵। ठीक है, तो अब इसलिए क्या होगा, P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा C1, यानी 1/10⁵, यानी सीधा सीधा हो गया 10⁻⁻3। ये आ गया आपका। तो यानी कि अब इससे फैक्टर कौन सा निकलेगा या टर्म कौन सी आ जाएगी, इससे 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 हमारा फैक्टर आ जाएगा फैक्टर इज क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस P1S, यानी एक तरह से 1/1 प्लस 10⁻⁻3S। एक टर्म हमारी ये आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, स्टेप 4 में। अब सेकेंड चेंज देखिए, नेक्स्ट चेंज इन स्लोप इज एट नेक्स्ट चेंज इन स्लोप इज एट ओमेगा इक्वल टू 10⁴। तो सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा 10⁴ पे, और स्लोप चेंज कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लिखिए स्लोप चेंजेस बाई कितना हो जा रहा है, -12 से, और माइनस हो जा रहा है -6 पे। इतना चेंज हो रहा है, यानी कि ये आ जाएगा -6 dB पर ऑक्टेव। इतना स्लोप हो रहा है। तो सीधा सीधा ये आ गया। अगला फैक्टर यहां से मिल गया हमें, फैक्टर इज 1/1 प्लस P2S। इसलिए यहाँ से P2 कितना आ जाएगा, P2 हो जाएगा 1/10⁴, मतलब 10⁻⁻5, सॉरी -4। तो ये अगला फैक्टर आ गया हमारा 1/1 प्लस 10⁻⁻4S। ठीक, अब फिर नेक्स्ट चेंज देखिए स्टेप 5 में, ये स्टेप 4 हो गया। अब आ जाइए स्टेप 5, नेक्स्ट चेंज इन स्लोप इज एट नेक्स्ट चेंज इन स्लोप
इज एट ओमेगा इक्वल टू 10⁵, इसलिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 10⁵, इसलिए P3 क्या आ गया 1/10⁵, मतलब 10⁻⁻5, इसलिए फैक्टर क्या हो गया 1 अच्छा यहाँ पे स्लोप जो है क्या हो रहा है, ने स्लोप देखना पड़ेगा ना, चेंज इन स्लोप, उसके बाद फैक्टर लिखेंगे उस हिसाब से। तो पहले यहाँ पे देखिए चेंज इन स्लोप कितना आ रहा है, पॉजिटिव जा रहा है स्लोप कि निगेटिव जा रहा है, उसी हिसाब से हमें पता चलेगा जीरो है कि पोल है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप कितना हो जा रहा है -6 -12, यानी प्लस का 60 dB पर ऑक्टेव, ये चेंज हो रहा है। तो प्लस का हो रहा मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जीरो है। सो देयर इज ए जीरो एट ओमेगा C3, तो इसलिए Z1 की वैल्यू, पहले जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/ओमेगा C3, यानी 1/10⁵, यानी 10⁻⁻5। इससे पता चल गया कि यहाँ पे हमारा जीरो है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जब फॉर्म ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा स्टेप 6, द ट्रांसफर फंक्शन इज द ट्रांसफर फंक्शन इज, ये कितना आ जाएगा GS इज इक्वल टू हो गया सीधा सीधा, k की वैल्यू आ गई 10⁵ इंटू जीरो वाली टर्म लिखिए 1+s/10⁵, और नीचे पोल्स तो है नहीं, फर्स्ट ऑर्डर टर्म लिखिए नीचे वाली 1+s/10⁵ इंटू 1+s/10⁴, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से अगर आपको बोर्डे प्लॉट दिया हुआ है तो आप जो है ट्रांसफर फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं बोर्डे प्लॉट से। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप पिछली वाली वीडियो जिसमें हमने स्टेप 1 स्टेप 2 करके सारे रूल्स बताए हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करने शुरू कीजिएगा। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।